जय माँ भवानी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और उनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठ के स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा की चौकी पर माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो या चित्र स्थापित करें। साथ ही अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो नहीं है तो आप नव दुर्गा की फोटो स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसके बाद धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। साथ ही माँ का षोडशोपचार पूजन करें। वहीं फिर माँ को चीनी का भोग लगाएं और फल अर्पित करें। अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। आप नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को चीनी दे सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही माँ की असीम कृपा भी बनी रहती है। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलव पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलव पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बतलाया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी घोर कठिन तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणीं ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वमहि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। जय माता की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखें और अगले दिन की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता की।